नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बरेली के बहेड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलीम अख्तर की पत्नी महनाज जहां ने पर्चा दाखिल किया, जिसके चलते मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महनाज जहां ने कहा कि मेरे ससुर पूर्व चेयरमैन मरहूम हाजी जमील अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान बहेड़ी नगर में जिस तरह से विकास के कार्य कराए, चुनाव जीतने के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं भी नगर में चौतरफा विकास के काम कराऊंगी। तो वहीं इस दौरान महनाज जहां के पति वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलीम अख्तर ने एक तरफ जहां अपने पिता द्वारा कराए गए विकास कार्य गिनाए, तो वहीं विपक्षी नेताओं पर जमकर तंज कसे। हाजी जमील अहमद साहब यहाँ लगातार चेयरमैन रहे और 50 साल से उन्होंने यहाँ बहेड़ी की जनता की सेवा की और सेवा के साथ साथ जो नगरपालिका की जिम्मेदारी मिली उसमें भी उन्होंने ऐतिहासिक विकास करा के यहाँ एक नज़ीर पेश की थी। आज 10 साल के वनवास में बहेड़ी की जनता परेशान हो चुकी है, त्राही मच चुकी है। कहीं कोई विकास जो उन्होंने कराया था उस पर भी पेमेंट लगाने वाला, कोई उसको रिपेयर लगाने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। सिर्फ अपने परिवार की भलाई करने के लिए, अपने पेट भरने के सिवा किसी नुमाइंदे ने कुछ नहीं किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष बहेड़ी की जनता है। आप देख सकते हैं बहेड़ी में 5 ओवरहेड टैंक हैं। एक उन्होंने अपनी मेंबरशिप में जब सभासद हुआ करते थे 35 साल सभासद कंटिन्यू रहे, चेयरमैन हुए तो कंटिन्यू चेयरमैन ही चलते रहे, फिर उनका देहांत हो गया। पानी की व्यवस्था उन्होंने कराई, सफाई की व्यवस्था उन्होंने कराई, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया। हद तो यह है, यहाँ पर नाजायज आक्रोशित होकर दुश्मनी निभा के यहाँ जो बहेड़ी की जनता पर टैक्स लगा दिया गया था वो उन्होंने खत्म किया, कोई लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। तहबाजारी उन्होंने खत्म करी, घास पर टैक्स लिया जाता था उसने खत्म किया, गरीबों के ठेलों से टैक्स लिया जाता था उन्होंने खत्म किया। हद तो यह है कि जो बहेड़ी की जनता की उम्मीदें हैं, जिस दिन से उनका इस नगरपालिका से रुखसती हुई, इस बहेड़ी की जनता को धोखा और फरेब से अपने हाथ में लिया गया, उस दिन से बहेड़ी की जनता आज तक तो के आंसू लगा के रो रही है और खून के आंसुओं को कोई भी देखने वाला नहीं है। सब अपने पेट का धंधा करने में लगे हुए हैं और बहेड़ी की जनता बेचारी बिल्कुल अपने आप को रण बेवा की तरह पड़ी हुई है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। आज अंतरात्मा की आवाज़ से बहेड़ी की जनता का एक भी शख्स अगर अपने दिल पे हाथ रखेगा तो सिर्फ जमील साहब के परिवार को याद करेगा और इस नगरपालिका बहेड़ी की नुमाइंदगी उनकी बहू को इस रूप में देगा कि बहेड़ी एक तरक्की और खुशहाली की राह पे चले और यहाँ पर अमन अमान रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबको मिलकर एक अच्छे से विकास की राह पकड़े। आपका किससे मुकाबला है? कोई मुकाबले में नहीं है ही नहीं। किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई उनके पास एक ऐसा पॉइंट नहीं है। धंधा, पैसा लूटना, पैसा देना। अरे भाई, लोकतंत्र है ये, जनता का मत है, मत का अधिकार का प्रयोग करना है, ईमानदारी से करना है उनको। उसमें किसी पावर की कोई ज़रूरत नहीं। लोकल बॉडी का इलेक्शन है, ना किसी सरकार की है। जमील साहब जब तक रहे ना यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, किसी भी पार्टी को ये मौका नहीं मिला, किसी भी समाज को ये मौका नहीं मिला कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हद तो यह है, उस वक्त में बड़े बड़े ताकतवर लोग जो माफिया बने हुए थे, बहेड़ी की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करे हुए थे, आज इस 10 साल के अंदर बहेड़ी की कितनी सरकारी ज़मीनों पे और कब्जे करा दिए गए हैं। उन्होंने अपने सीने पे सारे वार झेल के इस बहेड़ी की संपत्ति को बचाया था। उस संपत्ति को लुटवाने का 10 साल में जो काम हुआ है, आप पंजाबी कॉलोनी उठा के देख लीजिए, शागल का तालाब पर देख लीजिए। मुकदमों की पैरवी का आलम ये कर दिया गया है कि उनमें इतनी सेटिंग के साथ उन पर बदलाव करने जा रहे हैं। हर मुकदमे की आज की तारीख में भी 10 साल से पैरवी कर रहा हूँ, अपने वकील लगाए हुआ हूँ कि बहेड़ी की संपत्ति बची रहे। लेकिन जितने माफिया इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ सलीम अख्तर के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं कि विकास ऐसी पड़ा रहे, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें कोई नहीं चाहिए कि बहेड़ी का विकास हो, इन्हें कुछ नहीं, अपना पेट चाहिए। माफियाओं को ज़मीनें चाहिए। एक बड़े बड़े ताकतवर लोग सब इकट्ठे होने लगे कि संपत्तियों को कैसे कब्जा करा जाएगा। इतने उम्मीदवार निकाल कर आ रहे हैं कि सलीम रुक जाए, लेकिन सलीम को जब रब बनाने वाला है तो कोई पैदा नहीं हुआ रोक ले से। ये जमील साहब का मिशन है बहेड़ी की तरक्की और खुशहाली के लिए। अगर इसके बाद कोई किसी के पास मिशन है तो आप डिबेट करा के देख लीजिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। आपने पर्चा दाखिल किया है, किन वादों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं चुनाव लड़ने? मैंने पर्चा दाखिल किया है इसलिए ताकि मैं जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतर सकूँ और विकास कर सकूँ बहेड़ी का, जिस जैसे हमारे ससुर जी ने किया, आप सब लोग जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँ और इस सारी बहेड़ी के विकास को आगे बढ़ाऊँ। जो पीछे रह गई इतने सालों में जो काम नहीं हो पाए, उस सब जनता के सारे कामों को मैं अंजाम दे सकूँ। बहेड़ी में क्या विकास की ज़रूरत है इस टाइम आपको? उन्होंने टंकियाँ लगवाई,
हमारे ससुर जी ने, और जो क्या कहते हैं, सड़कों का जाल बिछाया था उन्होंने। हाँ सर जाल बिछाया, बाकी गरीबों की मदद करना और भी सब बहुत काम किए उन्होंने। महिलाओं के लिए क्या खास करने जा रहे हैं? महिलाओं के लिए ये काम करेंगे कि जो महिलाएं गरीब परेशान हैं, जिनकी यहाँ बेटियाँ बैठी हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो हम चाहेंगे उनकी मदद करें और उनकी शादियाँ करवाए दें। और कोई खास बात महिलाओं के लिए आपने सोची हो? महिलाओं के लिए और ख़ास बात, बच्चों को उनको पढ़ाया जाए। जो बच्चे बेचारे ऐसे घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को दाखिला दिया जाए और पढ़ाया जाए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।